सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वांटेडर्स। गाइज आज की वीडियो में हम लोग एज यूजुअल पूरे मार्केट के एनालिसिस देखेंगे, निफ्टी की मेनली। दूसरी चीज जो देखेंगे गाइज, कुछ स्टॉक्स है मेरे रडार में, वो मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ लोगों के कुछ क्वेरीज है स्टॉक्स में, जैसे विमान भाई बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं, एंट्री कैसे करना है इन फ्यूचर। अगर हमको ट्रेड करना है, मान लो किसी भी स्टॉक में, अगर हम लोग को फ्यूचर में मान लो एक स्टॉक होता है जो ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ जाता है, मतलब वो जैसे क्या होता है ना, कभी कभी ब्रेकआउट देता है उसके बाद स्टॉक नीचे आ जाता है, तो उसके बाद फिर एंट्री लेना है या नहीं लेना है। बहुत सारे आप लोग के जो है क्वेश्चंस थे, तो उनका जवाब दूंगा गाइस। एंड आप लोग को मैं बता दूं कि मैं एक जो चैनल देके चल रहा था, आप लोगों को मैंने बताया था, उस चैनल पे गाइस मैं काम कर रहा हूँ। एंड इस ईयर मतलब इस मंथ एंड में आपके पास वीडियो आ जाएंगी, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अब गाइस देखो, क्रिप्टो में तो अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अच्छा कुछ ट्रेड अभी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ सैटरडे संडे, ऑब्वियस सी बात है। तो चलो गाइस निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। देखो निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम से पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अगर आप लोगों को इस वीक के पहले की एनालिसिस पता होगी तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। एंड इस ट्रेंड लाइन में मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों से कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो एक मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। जिसने नहीं देखी वो भैया जाके वो वीडियो देख सकता है, अभी डली हुई है, एंड एक बार रीचेक जाके कर सकता है। अब गाइस आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ लाइंस दिख रही होंगी, ये लाइंस कुछ भी ऐसे रैंडम में नहीं बनाया, ये लाइंस मैंने बहुत सोच के आपके सामने लेवल इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होगा ना इसमें, बिकॉज ये लेवल्स बहुत मेजर होते हैं एंड बहुत पिन पॉइंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो ट्रेड कैसे करना है। देखो पहली चीज, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस दूं तो आप लोगों को देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2-3 चीजें हैं। जब तक मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक बेरिश मत होना। और एक चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट अगर करना होगा तो ये लेवल है जहां से मार्केट जो है एक और बार गिरावट दे सकता है, बट गिरावट देगा कैसे वो मैटर करता है। ठीक है, बिकॉज ये लेवल से मार्केट इतना बड़ा फॉल दिया था, फिर मार्केट पे आके एंड होल्ड किया है पूरे दिन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। बट हम लोग को अपने स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है, उस पर स्ट्रेटेजी सेटअप पे ट्रेड करना है। ओके, तो चलो गाइस 15 मिनट पे चलते हैं, प्लान करते हैं कैसे ट्रेड करना है। देखो अगर ऊपर का हम लोग लेवल मार्क करना है तो एक लेवल है हमारे पास, ये लेवल ऊपर के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा अपर साइड देखें, इसके ऊपर कितना जा सकता है, तो इसके ऊपर जा सकता है नेक्स्ट लेवल टच करने, ये लेवल। क्यों ये लेवल विमान, अगर यहाँ पे देखोगे ना तो एक बार टच किया मार्केट ने, दूसरी बार टच किया है, फिर इधर पीछे आओगे तो यहाँ देखोगे तो मार्केट ने सेम जगह कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये जोन कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल जोन है अगर मार्केट को हम लोग अपसाइड का देख रहे हैं तो। अब हम लोग को ट्रेड करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग प्लान करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान। देखो मार्केट 3 सिनेरियो में ओपन होता है, पहला होता है गैप अप, दूसरा होता है गैप डाउन, तीसरा होता है फ्लैट। तो हम लोग पहले फ्लैट बात करते हैं। अगर गाइस मार्केट देखो इस जोन में फ्लैट ओपन होता है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में ये और ये जोन बहुत क्रूशियल जोन है। फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट ज्यादातर इसमें ही साइडवेज होगा। एंड सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देता है 25,143 का, तो मैं एक रीटेस्ट का वेट करूंगा एंड फिर यहाँ से मैं एक अपसाइड ट्रेड बना के एंड फिर मैं टारगेट जो रहेगा वो 25,240 का रहेगा। ये ध्यान समझिए अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो। अगर मुझे मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आते हुए दिखता है या फिर गैप डाउन हल्का खुलता है, हल्का गैप डाउन खुलता है अगर यहाँ के करीबन, और मुझे यहाँ से कोई भी ऐसे या तो ग्रीन कैंडल मिल जाए या फिर यहीं से ग्रीन कैंडल दिखते हुए मिल जाए, तो मैं यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड लेने की पूरी प्रोबेबिलिटी कोशिश करूंगा। क्योंकि गाइस ये जो बायर्स है ना इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे एंड फिर से यहाँ पे एक बार इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्लैट खुल के अगर मार्केट हल्का सा नीचे आता है तो। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, मान लो हो जाता है मार्केट गैप डाउन ओपन। देखो अगर मार्केट गैप डाउन होता है ना तो ये जोन जो है, ये जो जोन देख रहे हो मार्क कर लो, 25,000 से लेके 25,026 तक का जोन। ये जो कैंडल्स देख रहे हो ना भाई, विवान ट्रेडर्स के चैनल देख रहे हो ना, देख के जाना कि मार्केट यहाँ से ऐसे बनाता है कि नहीं बनाता है। जाके देखना यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगा, ये ध्यान रखना। विवान ट्रेडर्स के चैनल देख रहे हो, ध्यान से देखना, बस एक ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, उसके बाद फॉलो थ्रू मिलना ही मिलना है। ये चीजें होती है ऐसे जोन्स पे। ठीक है, तो जोन्स प्रॉपर मार्क कर लेना। फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, यहाँ से बाइंग एंड यहाँ से बाइंग। सेलिंग कब करनी है, सेलिंग गाइस तभी करनी है जब मार्केट में ये जो ब्रेकडाउन हो जाए कुछ ऐसा प्राइस एक्शन क्रिएट हो जाए। ध्यान से सुनो, सेलिंग तभी करनी है गाइस, टॉप कोई नहीं पकड़ सकता आप लोग, तो बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। हम लोग को सेलिंग तभी करनी है जब इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन 25,26 के नीचे, 25,026 के नीचे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट कर दे मार्केट, तो हम लोग को शॉर्ट करना है। एंड पहला टारगेट रहेगा 24,947। एंड जब ये फेक डाउन हो जाएगा ना ओवरऑल ट्रेंड लाइन का, तो भैया फिर बड़ा गिरावट जो है 24,684 का भी देखने को मिल सकता है। ये भी चीज ध्यान देना। तो मैं आप लोग को जो भी चीज है ना एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ कि किस तरीके से एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन प्राइस एक्शन के साथ आपको ट्रेड करना है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब गाइस मान लो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, देखो गैप अप ओपन होना दो चीजें होंगी। पहली, अगर मार्केट गैप अप यहाँ पर ओपन होता है तो एक सेलिंग कैंडल ऐसे क्रिएट हो सकती है एंड मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड ले सकता है इस जगह से। ठीक है, तो आप लोग को देखना है कि अगर इस जगह पे आप लोग ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट इसके नीचे रहना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है मार्केट अपसाइड भागना चालू कर दे। तो कैसे ट्रेड लेंगे, देखो दो चीजें ध्यान रखो। अगर मार्केट देखो मैंने बोला ना अभी, अगर ऐसी गैप अप ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, एक सेलिंग कैंडल बनाएगा फिर भागेगा। कैसे, इस दिन की तरह। समझ के बात को। तो ये मोस्ट प्रोबेबली होता है अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में गैप अप खुलता है तो,
क्योंकि देखो बुलिश ट्रेंड में जब भी मार्केट गैप अप खुलता है ना, तो जो नए यहाँ से जो बायर्स ले गए यहाँ तक के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर न्यू बायर्स एंटर होते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो ये इसका प्राइस बिहेवियर ज्यादातर दिन देखोगे तो ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप अप खुला तो खुला, बट ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। जब भी देखो गैप अप खुलता है तो मार्केट कुछ ना कुछ नीचे आता ही आता है। यहाँ पे देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। ऊपर देखो गैप अप खुला नीचे आया। तो जब भी बुलिश मार्केट है ना, तो एक बार जान लो कि अगर लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लोगों को एक बार गिरावट उसमें देखने को मिलेगी। आप जाके टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो। अरे भैया लेवल हिल गया, वो कर देता हूँ, चलो लेवल ठीक है। अब सुनो, समझ गए, मैंने आपको पीछे का डेटा दिखा दिया, इसको भी पूरे यूट्यूब में ऐसे नहीं दिखाता है। ट्रेड करना है गाइस, गैप अप होगा तो अगर मार्केट ऊपर लगातार भागता है तो एक रीटेस्ट का वेट करना है, फिर ऊपर का ट्रेड लेना है। बिना रीटेस्ट के ट्रेड लोगे बहुत बड़ा फंस जाओगे, ये चीज ध्यान हो गई। निफ्टी का ट्रेड प्लान सही करना है गाइस। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो मेरे रडार में है। मैं आप लोग को एक एक ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा गाइस जिसमें आप लोग को मजा आएगा, जिसमें आप लोग समझ सीख पाओगे एंड ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो प्लीज गाइस आपके सामने मेरा डिस्प्ले होगा, आप लोग वीडियो को प्रॉपर्ली थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एंड कुछ स्टॉक्स है गाइस जिसमें आप लोगों को मैं बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। अब देखो पहला है गाइस मेरे नजर में ओसवाल पंप। अगर ओसवाल पंप को हम लोग देखें, मैं एक बार ईएमए जो है ओपन कर लेता हूँ। ओसवाल पंप को गाइस अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो मार्केट में कुछ डोजी कैंडल बना रहा है, इंडिसीजन कैंडल बना रहा है। अगर हम लोग पीछे जाके ओसवाल पंप को देखेंगे गाइस, एक बार मैं ये हटाता हूँ एक सेकंड। अगर हम लोग पीछे जाके ओसवाल पंप को देखेंगे ना, तो ओसवाल पंप जो है लगातार बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट किया था। अगर हम लोग यहाँ से चेक करें तो ओसवाल पंप पे देखो कितनी बड़ी बाइंग कैंडल, बाइंग बाइंग बाइंग, ठीक है। उसके बाद हम ओसवाल पंप पहले तो हमको दो कंफर्मेशन दे रहा है। पहला कंफर्मेशन गाइस ये है स्टॉक का कि हम लोग को यहाँ पे पहले एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। मार्केट क्या है, बुलिश है, तो हम लोग को एक नीचे सप्लाई एरिया मिल रहा है। पहला तो ट्रेंड लाइन, दूसरा है सप्लाई एरिया, तीसरा ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड चौथा स्टॉक ओवरऑल बुलिश है। तो मतलब ओवरऑल स्टॉक बहुत दमदार दिख रहा है गाइस। आप लोग जो है ये कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के चल सकते हो। मैं बोलूंगा आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड में दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो है प्रॉपर्ली चीजों को देख पाओ। ये आप लोग का कुछ आरआर बन सकता है अगर आप लोग जो है देखते हो तो, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक गाइस अवेंटेल गाइस, बहुत अच्छा स्टॉक मुझे दिख रहा है अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखूं इस स्टॉक को। तो अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में लेके चलूं तो ये स्टॉक काफी जो है बेटर मुझे देखने को मिल रहा है, एंड बहुत अच्छा मार्केट ने रिकवरी दी स्टॉक में। कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी बाइंग कैंडल्स देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टॉक अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है, मतलब आप देखोगे तो मैं आपको इसमें आरआर बता देता हूँ। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे तो इसके नीचे का एसएल लगा के आप जो है यहाँ तक का टारगेट देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार याद रखना, सस्टेन करने देना कैंडल को, उसके बाद ही आप लोग जो है इसमें ट्रेड देखोगे। एंड मैं बोलूंगा कि अगर आप लोग इतना बड़ा ज्यादा बड़ा एसएल आ रहा है एंड टारगेट भी गाइस बहुत बड़ा है, 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अगर ऊपर जाता है तो भैया और भी ऊपर जा सकता है, बट गाइस लॉजिकल स्टॉप लॉस यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्वांटिटी कम रख सकते हो। एक चीज जानो, अगर इक्विटी ट्रेड करते हो, मेरे को जानते हो, विमान ट्रेडर्स को जानते हो, तो भैया एक चीज जानते होगे कि हम रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे कि मान लो कोई अगर किसी स्टॉक में 10% का एसएल हो रहा है, या फिर किसी स्टॉक में 5% का, या फिर किसी स्टॉक में 1% का एसएल हो रहा है, तो वहां हम क्वांटिटी से उसको मैनेज कर सकते हैं। जहां पे हम यहाँ पे मान लो 1% का एसएल है तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10% का तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेंगे। इसी तरीके से आप रिस्क मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कोई भी चीज नहीं है गाइस कि अब मान लो लॉजिकल जो है स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, मैं आपको स्टॉप लॉस ऊपर दे दूं तो उससे क्या होगा, तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम लोग का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना गाइस, ये सब चीज जेन्युइन लोग ही आपको बताएंगे, अदरवाइज बाकी लोग तो फेंकते रहेंगे। अब देखो थर्ड स्टॉक गाइस 361 मैम लिमिटेड। ओके 361 मैम लिमिटेड देखोगे तो मार्केट ने इस जोन से करेक्टली एकदम एग्जैक्टली इस जोन पे मार्केट ने जो है एक बार गिरावट देने की कोशिश की इन सेलर्स के साथ, बट मार्केट ने फिर से जो है एग्रेसिव अपसाइड की मोमेंटम देने की कोशिश किया। एंड सेम जोन पे देखोगे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया था, मतलब ये बहुत अच्छा जो है हमारे लिए डिमांड जोन है। तो मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट होता है गाइस, लेवल जो है आप लोग के सामने है। मैं एक बार इसका आप लोग को आरआर दे देता हूँ ताकि आप लोग को चीज़ समझ में आ जाए। आरआर मैं आपको दे देता हूँ इसका। तो हमारा ये है एंट्री पॉइंट रहेगा, एंड हमारा ये जो है मैं बोलूँगा 6 पॉइंट का एसएल रहेगा, एंड टारगेट हम लोग जो यहाँ का लेके चलेंगे। अब देखो गाइस बहुत लोग होते हैं जो यहाँ तक का लेके चलेंगे, बहुत लोग होंगे जो बीच में निकल जाएंगे, तो ठीक है उनका भी ठीक है। अगर आप बीच में निकल जाओगे तो मैं बोलूँगा कि इतना स्टॉप लॉस रखो, वो भी काफ़ी है। तो मैं बोलूँगा यही रिस्क एंड रिवॉर्ड रखो, यही बेटर रहेगा। ओके चलो उसके बाद जो है स्टॉक है बस नावा, जो मैंने नेक्स्ट वीक भी दिया था, एंड नेक्स्ट वीक से अभी जो है मार्केट में ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम हुआ नहीं, बट नावा को मैं बोलूँगा कि न्यू बार जो है वो इसके ऊपर प्लान करेंगे। ये जो है बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे नावा में, 720 के ऊपर 780 तक की पोटेंशियल इसमें देखने को मिल रही है। उसके बाद गाइस स्टॉक है गैब्रियल। गैब्रियल में एक चीज़ देखोगे, ध्यान से सुनना, गैब्रियल वाले आप लोग देखोगे तो गैब्रियल में ना ये जोन बहुत क्रूशियल जोन है, फिर से गैब्रियल में ये जोन बहुत ही क्रूशियल जोन है। क्यों क्रूशियल जोन है यार भाई? गैब्रियल ने बहुत ही अच्छा, जब इतना बड़ा गैप अप हुआ मार्केट ने, उसके बाद भी स्टॉक ने ना सेलिंग नहीं दिखाई। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ये मार्केट में या तो प्राइस करेक्शन करे या तो टाइम करेक्शन करे, अगर ये आप लोगों को चीज़ पता है प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन वाली तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। प्राइस करेक्शन होता है जब भी मार्केट एक अपसाइड जाके वहाँ वेट करे, ठीक है, उसको कहते हैं टाइम करेक्शन। एंड प्राइस करेक्शन उसे कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाए फिर प्राइस नीचे आए,
उसको कहते हैं प्राइस करेक्शन। तो गाइस प्राइस जब भी नीचे आता है तो मार्केट पंप करता है, जब भी नीचे आता है तो प्राइस पंप करता है। अब यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है, मेरे लिए ये जोन जो है बहुत क्रूशियल हो गाइस। 1200 का लेवल बहुत क्रूशियल है। तो 1200 के लेवल पे अगर मुझे कोई भी ये ट्रेड एक अच्छा मिला के देता है तो मैं इस स्टॉक को जो है 1200 के लेवल पे एक्यूमुलेट करना चाहूंगा गैब्रियल को, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1120। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। उसके बाद इस बेलराइज, तो ये मैंने आपको दिया हुआ है, ये मैं बस अपडेट कर दे रहा हूँ। तो बेलराइज स्टॉक जो है डिसेंट है इन फ्यूचर के लिए, आप लोग ये हाई के लिए देख सकते हो। वैसे मैं टेलीग्राम पे देता रहता हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। एक गाइस जो मेरे अभी रडार में स्टॉक है वो है विक्रन एनर्जी का आईपीओ, जिसमें प्रोमोटर ने भी बाइंग की है एंड अभी बाइंग इसमें आपको और देखने को मिल सकती है। 108 के ऊपर 120 तक का इसमें देख सकते हो, स्टॉप लॉस ऑफ 101। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सारे स्टॉक्स है आपके सामने एंड ये सारे स्टॉक जो है डिसेंट इन फ्यूचर चल सकते हैं। आप देखोगे तो मैंने एक ट्रेड लिया था अभी ABDL, ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगा अभी आपको, सेम स्ट्रेटजी पे जो मैंने अभी आपको बताया ना, सेम स्ट्रेटजी पे बताया था। एंड इस स्ट्रेटजी को सीखना है तो आपको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना प्यारा सा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलती है गाइस। ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को मैं सिखा पाता हूँ एंड लर्निंग आप लोगों को बहुत अच्छी दे पाता हूँ गाइस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना।